गाइज अगर आप भी कोडिंग की फाइल्स खोलते हैं तो आपको भी लगता होगा कि यार मेरे को कुछ समझ सा नहीं आ रहा है, लाइक मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये इतनी सारा क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं तो। वो इसलिए है क्योंकि आपने भी स्टार्टिंग से कोडिंग नहीं सीखी, HTML नहीं सीखी, CSS नहीं सीखी, जावा नहीं सीखी। तो अभी तो फिलहाल हम HTML का कोर्स आपको दिखाने वाला हूँ और बहुत ही फ्रेंडली वे में सिखाऊंगा। मतलब एक बार आपने देख लिया ना तो आप अगली बार कहोगे भाई कोड विद फील से ही सीखना सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। और आज मैं आपको पूरा HTML कोर्स कराऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और इस वीडियो के बाद ना आप हो सकता है कि और कोड्स में भी कंफ्यूज ना हो और HTML तो ऐसे ही सीख जाओगे, बस लोग इम्प्रेस करने लग जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आगे बढ़ते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज सबसे पहले HTML फाइल क्रिएट कैसे होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने एक नोटपैड बनाया, ठीक है, इसको मैं यहाँ गया, सेव एज किया, डेस्कटॉप पे गया और इसको मैंने सेव कर दिया वंश.html। तो अब ये मेरा यहाँ पे आ गया और ये देख रहे हो ये एक वेबसाइट क्रिएट हो गई। अब मैं इसको खोलता हूँ विजुअल स्टूडियोज में, जो कि एक ऐप है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इसी पे आप कोडिंग करोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब HTML की जो स्टार्टिंग है वो क्या, HTML है क्या, वो एक लैंग्वेज है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो और लाइक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, बट उसमें CSS लगेगी। तो CSS क्या है वो अभी आप मत देखो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप करना है सब कुछ। ज़्यादा रश में रहोगे ना, CSS भी सीख लूँ HTML भी सीख लूँ तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे, समझ रहे हो। तो HTML का एक मतलब सैम्पल होता है जो हर HTML फाइल में डलता ही है, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओगे तो ये आ जाएगा, जिसमें लिखा होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, ठीक है, फिर यहाँ पेज टाइटल आ जाता है। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा वंश वंश पेज और कंट्रोल प्लस S दबाऊंगा, फिर मैं इस पे जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा वंश पेज। तो देख रहे हो ये सब कितना आसान है। अगर अभी तक समझ आ गया ना तुमको तो आगे भी आएगा, बस स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, रश में नहीं रहना, HTML भी सीख लूँ CSS भी सीख लूँ उस चीज़ में मत रहना। अब गाइस क्या होता है HTML में, जो चीज़ आप खोलोगे उसको बंद करोगे। अगर आपने ऊपर HTML खोला है तो आप नीचे इसको बंद करोगे, बॉडी खोलोगे तो बंद करोगे। अब सपोज ये कैसे होता है, मैं ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ये बंद होगा इस एरो से। किस एरो से, इस एरो से, इस, समझ रहे हो। मैं एक एक चीज़ डीप में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लोगों को, कई जिनको बिल्कुल कोडिंग समझ नहीं आती ना, ये स्पेशली वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो जो चीज़ खुलेगी वो बंद होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि HTML में अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है तो जो हेडिंग टैग होता है वो होता है हमारा H1। H1 से आप हेडिंग डाल सकते हो। यहाँ मैं डाल देता हूँ वंश इज अ कूल गाय, और पैराग्राफ भी तुमको इसके साथ दिखा दूँ। हमने ये सेक्शन लगाया, ये यहाँ पी किया, ये ऐसे किया और यहाँ हमने डाल दिया कोड विद फील। अब इसको कंट्रोल प्लस S कर दिया। अब हम इस पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वंश इज अ कूल गाय कोड विथ फील, क्योंकि ये बहुत ही चीज़ आसान है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखो ये मैंने थोड़ा चेंज किया आप सबको एक मस्त चीज़ दिखाने के लिए। यहाँ भी हाई है, यहाँ भी हाई है। ये हमने P टैग से लिखा है और ये हमने S टैग से लिखा है। अगर तुमको इसके बीच में गैप ऐड करना है तो तुम कैसे करोगे, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है BR टैग। जब तुम BR टैग यूज़ करोगे तब बीच में एक लाइन लग जाएगी, जैसे हम स्कूल में नहीं करते थे, कॉपी में एक लाइन छोड़ते थे, बस तुम्हें वैसे याद रखना है। बस ज़्यादा लोड नहीं लेना अभी तक। अगर तुमको यहाँ तक समझ आ गया ना तुम आगे भी आराम से कर लोगे। HTML तो बड़े आराम से, बस ये ध्यान रखना कि BR टैग एक लाइन छोड़ने के लिए होता है। इसके बाद हम चलते हैं एंकर टैग पे। एंकर टैग का काम क्या होता है गाइज, आप यूट्यूब पे बटन देखते हैं, मैं दिखाता हूँ, या अमेज़ोन पे देखते हैं, अमेज़ोन देखते हैं। अमेज़ोन अपनी फेवरेट साइट है यार। तो यहाँ गए, ये जो बाय नाउ का है ना, ये बाय नाउ मेरे को रीडायरेक्ट करेगा किसी और पेज पे। तो ये जो काम है ना ये एंकर टैग है। अब मैं बताता हूँ, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, दिखता हूँ कोड विद
फील, कोड विद फील मेरा चैनल आ गया। सिर्फ 10 सब्सक्राइबर है यार, सब्सक्राइब मार दो। तो यहाँ गए, यहाँ पे हमने लिखा HREF, मतलब रेफरल लिंक। हमने यहाँ लिंक पेस्ट करा, ये बंद किया। अब मैंने लिख दिया सब नाउ। सब नाउ जहाँ मैंने लिखा, मैं साइट पे आया ना, यहाँ एक बटन बन गया। ये बटन मेरे को रीडायरेक्ट करेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और लाइक तुम एंकर टैग के अलावा भी ये चीज़ें कर सकते हो, तुमने बहुत जगह देखा होगा, समझ रहे हो। बट जो एंकर टैग होता है ना, वो सबसे बेस्ट रहता है। अब हम चलते हैं गाइस इमेज पे। इमेज कैसे लगानी है? इमेज src5.jpg। वो गाइज मैंने इसका एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर जिनको नहीं बनाना आता, या न्यू करो, फोल्डर बनाओ, ठीक है। जो भी इमेज डालनी है उस फोल्डर में डालो। ये देखो, ये मैंने फोल्डर बना लिया है, और उसके बाद तुम्हारा फोल्डर बन जाएगा। फिर तुम यहाँ गए, ये कर दिया। अब इसमें हाइट तुम दे दो 50px, विड्थ तुम दे दो 50px। वैसे अब तुमने ऐसा करा, अब शायद बहुत छोटी आएगी, कैसे आएगी मेरे को नहीं पता, बट हाँ फोटो आएगी। तो देख रहे हो, इतना ही आसान है। अगर तुमको यहाँ तक समझ आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, मैं तुमको बताता हूँ तुमको याद कैसे रखना है। क्योंकि ना कोडिंग में बहुत सारे टैग होते हैं, मतलब पूरा दिमाग जो है ना वो अथल पथल हो जाता है, ऊपर नीचे कुछ समझ नहीं आता। समझ रहे हो? तुमको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। IMG टैग फोटो के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके आगे हाइट विड्थ कैसे डालनी है वो तुमको खुद याद आ जाएगा। जो टाइटल टैग है वो इसके लिए यूज़ होता है। जो H टैग है वो हेडलाइन के लिए होता है। अब गाइज इसके बाद मैं बात करता हूँ सेंटर टैग की। सेंटर टैग क्या है? सेंटर टैग, सेंटर, सेंटर टैग। हेलो, एक सेकेंड, ये मेरा दूसरा पेज था। सेंटर टैग जो होता है गाइज, वो आपकी जो हेडलाइन होता है उसको बीच में ले आता है। HTML का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी इसमें रेड हो रहा है, बट जो HTML मतलब लोग पहले करते थे, पहले सेंटर टैग बहुत यूज़ होता था। तो मैंने तुमको ये चीज़ बता दी है गाइज। अब तुम्हें थोड़ा सा CSS का पार्ट समझा देता हूँ। P स्टाइल, लोड नहीं लेना। कलर रेड, ये इनलाइन CSS होती है वंच, और ये एक्सटर्नल CSS होती है। अब देखो CSS आगे आएगा, अभी मैं तुमको बोलूँगा ना, तुम बस HTML में सीख लो कलर वलर कैसे चेंज करना है, नथिंग ऑल। अब गाइस यहाँ तक तुमको अगर समझ आ गया है तो बहुत ही वेल एंड गुड, और नहीं आया है तो तुम वीडियो को दोबारा देखो। क्योंकि अब मैं खोल रहा हूँ गाइस W3 की वेबसाइट, जहाँ पे हम चलेंगे पार्ट टू पार्ट। क्योंकि पता है क्या है, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, मैं तुमको सिखा दूंगा, पर अगर कुछ चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। अगर कोई चीज़ छूट गई ना, तो तुम्हारा भी उसमें फ़ायदा नहीं होगा, और मेरे को भी बुरा लगेगा कि यार मैंने वीडियो तो बनाई बट कोई चीज़ छूट गई। तो गाइज HTML एट्रीब्यूट्स, ये देखो, ये मैंने तुमको सारा कुछ बता दिया, और यहाँ से तुम रिवाइज भी कर सकते हो, इसलिए मैंने W3 की वेबसाइट खोल दी है। और देखो, ये भी तुमको मैंने बता दिया, हाइट विड्थ, और इसके अलावा मैंने तुमको ये भी बता दिया, समझ रहे हो, कि कलर कैसे चेंज करना है। इसके अलावा इसमें देखते हैं और क्या चीज़ है काम की अपने, जो तुम्हारे काम आ जाए, समझ रहे हो ना। देखो, इसमें एक्सरसाइज भी मिल जाएगी तुमको ये करने के लिए। अब चलते हैं हम HTML हेडिंग्स पे। हेडिंग्स में क्या है? हेडिंग्स गाइस H से H6 तक होती है, ये भी कुछ काम की नहीं है। हाँ, तो गाइज ये इनलाइन CSS है। देखो, ये चीज़ ना मैं तुमको नहीं लेकर चल रहा, तुम अभी सिर्फ HTML पे फोकस करो, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल कोडिंग समझ नहीं आती। ये वीडियो उनके लिए, मैं उनके लिए नहीं बना रहा जिनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो अभी तुम बस इसको इग्नोर करो। CSS का मैं एक अलग ट्यूटोरियल निकाल दूंगा। पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स ये भी हो गया, स्टाइल्स हो गया। ये तो वो लग रहा है गाइज, ये वो है, क्या कहते हैं, CSS है। HTML लिंक्स, लिंक कलर्स, फाइल पाथ, इमोजी, HTML फॉर्म्स। चलो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर ये नहीं सीखी ना तो तुम नहीं कर सकते, मैं तुमको बता रहा हूँ। हर जगह फॉर्म है। अभी मैं तुमको एक वेबसाइट खोल के दिखाऊं तो रुक जाओ। MCH eSports, ये आ गई।
ये देखो, ये वेबसाइट है ना। अब हम इसके मोर पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे। ये जो चीज़ है ना, ये होता है तुम्हारा फॉर्म। HTML फॉर्म से सब कुछ बना हुआ है, इसमें CSS लगी हुई है, बस ये है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समझ रहे हो? जो फॉर्म का टैग होता है वो फॉर्म से ही स्टार्ट होता है। रुको तुमको दिखाता हूँ। हम चलते हैं अपने इस पे, ठीक है। हमने खोला एक फॉर्म। अब गाइज जैसा कि तुम देख रहे हो कि फॉर्म में, अब जो तुमको चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना, देखो फॉर्म का ना तुम कुछ भी ना भूलना। उसका रीज़न ये है ना यार, फॉर्म नहीं सीखा ना तो कुछ नहीं सीख, क्योंकि फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। फॉर्म के आगे तुम बस ये एक्शन डालना सीख लो। अब ये एक्शन क्यों डालना है, अब ये तुम अभी भूल जाओ। समझ रहे हो? क्योंकि अभी इस चीज़ को हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे। जब CSS का वीडियो बनाऊंगा तब शायद कर दूं, या जब बैकएंड की वीडियोज आएंगी तब। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हम डालेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, लेबल। ये टैग लिख लो, लेबल फॉर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको डालना है फर्स्ट नेम, मतलब अपना नाम डालो। इसके बाद तुम यहाँ डाल दो BR टैग, ताकि थोड़ा गैप हो जाए ना यार, हौच पौच अच्छा नहीं लगे। समझ रहे हो? अब इसके बाद इनपुट, इनपुट टाइप। अब यहाँ देखो, अभी यहाँ मैं डाल देता हूँ इनपुट टाइप। एक सेकंड, आया नहीं, वो मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ तुमको, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। देख रहे हो यहाँ इतने सारे ऑप्शन आए थे। अभी मैं यहाँ टेक्स्ट डाल देता हूँ, मतलब टेक्स्ट के लिए हम एक बना रहे हैं। इसमें ID देना बहुत ज़रूरी है, ये जब तुम बैकएंड की कोडिंग करोगे तब भी काम आएगी। अब इसमें हम नेम डाल देते हैं, F नेम, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। अब इसके बाद हम डाल देते हैं एक लाइन का गैप। अभी तुमको यहाँ तक समझ आ गया ना, तो बहुत सही चल रहे हो तुम। फर्स्ट नेम, एंटर योर नेम, ये एक बॉक्स टाइप बन गया। अब जो इनपुट टैग है गाइज, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी। समझ रहे हो? अब देखो, ये लेबल वाला मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा, और इसके बाद कॉपी लेबल। अब यहाँ यहाँ डाल दूंगा मैं लास्ट नेम, लास्ट नेम। और इसके बाद मैं इधर जाऊंगा, यहाँ मैं लिखूंगा सेम ये इनपुट टाइप वाला अपना टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये अगर तुम देख रहे हो ना वीडियो को, ये मतलब फॉर्म टैग से ही सब कुछ होता है, ये समझ लेना तुम। अब यहाँ मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, नहीं नहीं, लास्ट नेम लिखा है ना हमने, तो यहाँ टैक्स ही रखते हैं, टैक्स। एंटर योर नेम, हाँ ये भी सही है, चलो। अब ये दोबारा ये दो लाइनें मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि समझ रहे हो इसमें यही है कि भाई कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, एक बार लिख लिया उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लो। अब यहाँ पे देख रहे हो आ रहा है ना लास्ट नेम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ ये हटा देता हूँ, क्योंकि अब तो हमें एक बटन बनाना है ना, पासवर्ड वाला सीन करना ही नहीं। अगर हमको या पासवर्ड भी देना होता तब होता है ये सीन। अभी इतना हो गया ना, तो तुम अब देख लो कि कितना बन गया। एक सेकंड तो मैं दिखाता हूँ, ये भी हटा दे क्योंकि इसका भी अब काम नहीं है। इनपुट नेम, प्लेस होल्डर, और ये हम इधर गए। देखो गाइज, अब देखो, अब बंदे ने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम भी डाल दिया। अब इसको सबमिट करने के लिए अपन को क्या करना होता है, एक बटन बनाना होता है। अब बटन के लिए तुम क्या करोगे, इनपुट, इसके बाद वही टाइप बटन। इसके बाद बटन में तुम लिखोगे, इसमें क्या कहते हैं उसको, इनपुट टाइप बटन तुमने डाल दिया। एक काम करो, इनपुट टाइप यहाँ लिख दो, ये देखो इनपुट टाइप। अभी तुम ना ये सीखो वो वाला ना, और इसमें वैल्यू ज़रूर डाल देना, सम, सम। अभी तुम स्टेप वाइज चलोगे ना, तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ये देखो, ये बन गया। यहाँ तक अगर तुमको गाइस समझ आ गया है तो फॉर्म सब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम ये समझ लो। अब फिर से चलते हैं अपनी W3 की वेबसाइट पर, और देखते हैं कि आगे क्या है जिससे मैं तुम्हें क्लियर कर पाऊँ।
और अगर यहाँ तक समझ आ गया हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। HTML हम कहाँ थे, HTML फॉर्म्स, इतना मैंने तुमको सिखा दिया। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेबल फॉर जावास्क्रिप्ट, हाँ ये गाइस अलग अलग बटन्स होते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। इसके एट्रीब्यूट्स देख लो। एट्रीब्यूट्स में ये चीज़ ध्यान रखना यार, फॉर्म के आगे एक्शन जो होता है वो बैकएंड कोडिंग के लिए होता है। फॉर्म के एलिमेंट देख लो तुम। लेबल फॉर नेम होता है। इनपुट टाइप में अगर तुम टेक्स्ट डालोगे तो टेक्स्ट आएगा। उसके अलावा भी चीज़ें हैं, देख लो मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार भाई, तुमको ऐसा ना लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं है हमारे लिए। इनपुट टाइप, अब इसमें अगर हम डाल देते हैं ईमेल और प्लेस होल्डर में डाल देते हैं एंटर योर मेल और इसको बंद करते हैं और हम चलते हैं अपने गूगल पे, अपनी मतलब वेबसाइट पर। तो जब तक हम इसमें डालेंगे नहीं @ तो वो आगे बैकएंड में वो चीज़ नहीं लेगा, वो एरर शो करेगा। ये चीज़ भी तुम ध्यान रखना कि जो तुम्हारा इनपुट टाइप है वो भी अलग अलग चीज़ों की होती है। अब ये क्या है, लेबल फॉर कार्स, चूज कार, ID सेलेक्ट कार्स, ऑप्शन वॉल्वो वॉल्वो। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो ये कैसे हुआ है। ये भी गाइस सेम है, कुछ नहीं करना इसमें, मैं तुमको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। ये भी बहुत आसान है, बस तुमको क्या करना है, एक फिर से एक लेबल बनानी है हमको। लेबल में हम डालेंगे ID कार्स, नहीं है तो बाद में डालेंगे, फॉर कार्स चूज चूज वन डाल दिया हमने और ये लेबल यहाँ क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट एक टैग होता है, ID कार्स और इसके बाद नेम, नेम में भी डाल देते हैं हम कार्स। अब इसमें हम ऑप्शन ऐड करेंगे। सेलेक्ट का जो टैग है वो ध्यान रखना, वो यहाँ बंद हो, अगर तुम यहाँ बंद कर दोगे तो वो वैसा वर्क नहीं करेगा। और इसके बाद हम यहाँ डालेंगे ऑप्शन वैल्यू वॉल्वो और यहाँ हम डाल देते हैं वॉल्वो। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ हम डाल देते हैं फॉर्चूनर। फॉर्चूनर मेरी फेवरेट कार है, फॉर्चूनर, फॉर्चूनर। इसके बाद हम यहाँ फॉर्म टैग के क्लोज होने से पहले यहाँ पे एक टैग लगाएंगे, इनपुट सिंपल टाइप, आ गया सबमिट, खत्म। अब देखो वही चीज़ जो तुमको दिखाई थी वही सेम चीज़ बन जाएगी, तुमको यहाँ दिखाई थी ना वो सेम चीज़ बन जाएगी। देखो ये देखो, चूज वन फॉर्चूनर, सबमिट 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 सबमिट, हो गया ना। देखो अभी यहाँ तक मैंने तुमको अच्छे से फॉर्म टैग समझा दिया है। अब इसके आगे हम चलते हैं, क्योंकि देखो फॉर्म का क्या है ना, अब मैं तुम्हें ये चीज़ें बार बार सिखाऊंगा ना तो तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी बोर हो जाओगे। तो जितना तुमको अभी तक समझ आ गया ना, तुम उस चीज़ को पहले प्रैक्टिस करो। देखो इसमें वही है, अगर हम लेबल में पासवर्ड डालेंगे, टाइप में पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड आ जाएगा। तो फॉर्म टैग को यहाँ एंड करते हैं और दूसरी चीज़ पे चलते हैं। गाइस तो यहाँ तक जो है ना मैंने तुमको फॉर्म टैग अच्छे से करा दिया, और मेरे को पता है अभी तक भी कुछ लोगों को कई हज़ारों डाउट्स रहे होंगे, और अभी तक भी शायद कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा, हमारे महान लोगों को, और मैं भी उनमें से एक था एक टाइम पे। बट टेंशन लेने का नहीं है, लास्ट में मैं सारी चीज़ रिवाइज़ कराऊंगा। और अब बात करते हैं कि मैं W3 से तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पता है क्या रहता है, मैं तुम्हें वीडियो में अपने आप समझा दूँ, सारा एक नोट लिख लूँ कि क्या क्या पढ़ाना है, वो तुम्हें समझा के मैंने बता दिया। बट सीन क्या है, बाद में जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुमने खोलनी W3 की वेबसाइट है, और उससे क्या होगा, तुम मेरी वीडियो का आइडिया लेकर यहाँ कर लोगे, समझ रहे हो। मतलब वहाँ जो लिखा है वो मैंने तुमको पढ़ाया तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें W3 से बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक हमको
अलग से पढ़ाना नहीं आता, बट W3 सब खोलते हैं, तो मेरा भी ये तरीका है। अब गाइज क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। अभी तुमने इमेज लगाना सीख लिया, अब मैं तुमको फटाफट ले चलता हूँ वीडियो टैग पे। अब वीडियो टैग क्या है, अब थोड़ा जल्दी करते हैं वीडियो को। जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे वीडियो टैग के लिए तुमको ये वीडियो खोलना होता है, विड्थ 320 रखोगे, हाइट, और इसके बाद तुम यहाँ कंट्रोल टैग का यूज़ करोगे। अब मैं तुमको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने अपने फोल्डर में एक MKV फाइल डाल दी, जिसके आगे मैंने लिख दिया 8, और इसके बाद मैं जाऊँगा अपने विजुअल स्टूडियोज़ में। ये मैंने थोड़ा सा सेट भी करके रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोल डाल देंगे, ठीक है। और देखो जहाँ से वीडियो टैग खुलेगा उसके एंड में बंद होगा, उसके बीच में ये चीज़ रहेगी। सोर्स का मतलब होता है गाइस कि हम जो कौन सा सोर्स ले रहे हैं। टाइप में हम क्या डाल रहे हैं कि ये कौन सी, मतलब वो है, कौन सी वो है, लाइक कौन सी फाइल है, MP4 है, MKV है, कौन सी है। अब देखो मैं यहाँ गया, ये मेरी वीडियो यहाँ आ गई। ये चल क्यों नहीं रही है, क्योंकि ये वीडियो करप्ट है, ठीक है। ये फाइल जो थी ये करप्ट थी, इसलिए ये नहीं चल रही। बट अगर आप डालोगे तो आपकी चलेगी। मेरी जो फाइल है वो मैंने करप्ट फाइल डाली है। अगर मैं कोई 10-12 सेकंड की कोई मीम फाइल डालता तो वो चल जाती, बट मैंने फॉर एग्जांपल तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए किया ये चीज़। तो आई होप यहाँ तक तुमको समझ आ गया होगा कि वीडियो कैसे डालनी है और कैसे क्या करना है। अब हम फिर से चलते हैं अपने W3 पर और ऑडियो पे चलते हैं। ऑडियो का क्या सीन है, ऑडियो में भी सेम है। ऑडियो, वीडियो की जगह ऑडियो आ जाएगा, लास्ट में कंट्रोल्स, फिर सोर्स कि क्या डालना है, और फिर उसमें ऑडियो कौन सी है। मेरे पास कोई ऑडियो फाइल नहीं है तो मैं तुमको डाल के नहीं दिखा रहा, बट वही सीन है यार। फोल्डर में बस ऑडियो, देखो मेरे पास हो भी शायद कुछ ऑडियो, देखूं, हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, मैं देखता हूँ। मेरे पास कोई ऑडियो नहीं है गाइस, होती तो मैं ज़रूर तुमको बताता दिखा के, बट लेट इट बी। तुमको अगर नहीं भी समझ आ रहा हो तो लास्ट में मैं एक बार सारी चीज़ें रिवाइज कराऊंगा। बेसिक बेसिक समझ लो यार, अभी तुम HTML इज जस्ट लाइक बेसिक, अभी कुछ भी नहीं है। कि तुमने ऑडियो डाला, ऑडियो डालोगे या वीडियो, दोनों के लास्ट में कंट्रोल जाएगा, और ऑडियो टैग तब खत्म होगा तो बीच में दोनों सोर्स के टैग खुलेंगे। मतलब ये नहीं तुमने ऑडियो टैग अगर यहाँ बंद कर दिया तो इन दोनों का कुछ मतलब नहीं रहेगा, समझ रहे हो। अभी इसके बाद HTML प्लगइन्स, HTML यूट्यूब। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो, देखो अब यहाँ से देख रहे हो तुम यूट्यूब वीडियो भी प्ले कर सकते हो HTML में। कैसे, आई फ्रेम में डाला, विड्थ डाला, हाइट डाला। SRC का मतलब क्या होता है, कौन सी आप फाइल यूज कर रहे हो। तभी मैं W3 से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ तुम्हें नहीं समझ आएगा तो तुम खोलोगे गूगल की वेबसाइट ही, उससे आइडिया लोगे, मेरा मिक्सअप हो जाएगा, वो चीज़ नहीं चाहिए। एक कोर्स और मैं निकालूंगा जिसमें सब कुछ मैं अपने तरीके से कराऊंगा, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है वो बताऊंगा। W3 वगैरह नहीं खोलूंगा। तो उसके लिए तुम सब्सक्राइब करके वेट कर सकते हो। तो यहाँ हमारा मीडिया पार्ट भी खत्म हो गया, अब चलते हैं अगले पर। तो गाइज यहाँ तक मैंने आपको अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार ये लास्ट पार्ट देख लेना, या मैं इंपॉर्टेंट टैग्स बताऊंगा और जो HTML के मोस्टली टैग्स यूज़ होते हैं वो बताऊंगा। और बड़े बड़े लाइक जो डेवलपर्स होते हैं वो भी ये टैग्स को यूज़ करते हैं, तो ये पार्ट देख लेना। अभी भी मतलब कुछ लोग होंगे यार ऐसे जिन्हें बहुत सारे डाउट्स होंगे, नहीं समझ आया होगा, कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं। पर अगर वो ये वाला पार्ट भी देख लेंगे ना, तो कई बार क्या होता है कोई चीज़ नहीं आती ना समझ, और दोबारा दोबारा देखते हैं तो एक बार माइंड में क्लिक हो जाती है, अच्छा इस बंदे ने ऐसे की। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं हम डिव टैग पे। अब जो लास्ट पार्ट में मैं एक बार सिखा रहा हूँ कि डिव टैग क्या काम करता है। डिव खोला, डिव बंद कर दिया, डिव को एक क्लास दे दी। क्लास का क्या काम है वो CSS में तुम्हें समझ आएगा। तो क्लास दे दी। अब जो हम इसके बीच में काम करेंगे ना, वो क्लास वंश नाम की डिव के अंदर काम होगा। ये बहुत ही इजी था। अब चलते हैं यू टैग। यू टैग क्या होता है गाइस, उससे अंडरलाइन होता है। स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होता है, टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और एंकर टैग, एंकर टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। क्योंकि ये देखो, ए डाला, रेफ डाला, इसमें मैंने यूट्यूब का लिंक पेस्ट कर दिया, यहाँ डाल दिया मैंने वंश वन। वंश नहीं, एक काम करते हैं, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, इससे होम डाल देता हूँ। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, एक सेकेंड, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पेस्ट करा, और यहाँ मैंने डाल दिया अबाउट मोर इन्फो, इन्फो।
कॉन्टैक्ट मी। अब देखो क्या होगा इसका, देख लो। जब आप होम पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे लिंक डाल रखा है यूट्यूब का, इसे यूट्यूब चलेगा। अगर आप यहाँ लिंक डाल दोगे अपने फेसबुक का या इंस्टाग्राम का तो वो लिंक चलेगा। अब इसके बाद इमेज टैग देख लेते हैं, फिर मैं आपको एल आई टैग भी बताऊंगा। इमेज तुमको मैंने बता दिया इमेज का क्या सीन है। अगर कोई भी इमेज ऐड करनी हो, MIG SRC5.jpg, और इसमें डालेंगे हाइट 100 px, विड्थ 100 px, और इसको बंद कर देंगे। एक सेकेंड, देखो इमेज आ गई। और ये ध्यान रखना इमेज उसी फोल्डर में हो। ये देखो, अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जो पुरानी वेब मतलब वो बनती है ना, मतलब जो प्रॉपर वेबसाइट बनती है उसमें भी इमेज फोल्डर में होता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये वेबसाइट है ना, इसके एसेट्स में इमेज डाल रखी है सारी, देख रहे हो? क्योंकि बिना फोल्डर में डाले कोई चीज़ बनती ही नहीं है। देखो ये पूरी पूरी वेबसाइट बनी हुई है ये। अब देखो इसका फॉर्म है, फिर ये बैकएंड की कोडिंग है, ये आगे गाइज आप मेरी और वीडियोस में देखोगे। और ये देखो, ये वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, देखो चेक करो कितनी ओके। तो जो पूरी वेबसाइट बनती है, और जब इसको हम अपलोड करते हैं तब एक ऐप आता है, उसमें हमें फोल्डर अपलोड करना होता है, वहाँ डोमेन कनेक्ट करना होता है, और डोमेन के थ्रू हमारी वेबसाइट पब्लिश हो जाती है। डोमेन और सर्वर के थ्रू, सर्वर भी मिल जाते हैं और डोमेन भी मिल जाते हैं। चलो ये तो बात की बात है, अभी HTML सीखो। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे करना है सब कुछ। तो ये इमेज हो गया गाइज। अब हम चलते हैं LI टैग पर। गाइज दो टैग मैं अभी भूल गया था, तो मैंने वीडियो ऑफ करी और दोबारा वो टैग लिखे। UL होता है गाइज अनऑर्डर्ड लिस्ट, और OL होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड क्या होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अब मैं वो तुमको दिखाता हूँ। LI टैग भी यहीं आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ डाल दिया OL और LI करके वंश 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 डाल दिया, अब क्या होगा दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये 1 2 3। अब क्या करते हैं हम, ये पूरा हटा देते हैं। अब हम यहाँ डालते हैं UL और LI वंश, कॉपी कर लेते हैं इस पूरे को। ये कॉपी हो गया हमारा। अब देख रहे हो, ये लिस्ट से तो आ रहा है बट 1 2 3 से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और ली टैग का भी मैंने तुमको यहाँ समझा दिया। अब इसके बाद आई डोंट थिंक सो कुछ बचा है। अगर तुम्हें कुछ टैग याद हो या कुछ बचा हो तो तुम कमेंट्स में लोगों की हेल्प करके बता देना। अब एक टैग और मैं रिवाइज करा देता हूँ, फॉर्म टैग, क्योंकि देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब समझ लो बहुत ही ज़्यादा है। फॉर्म टैग HTML में जो मोस्टली काम आता है ना, जब कॉन्टैक्ट पेज बनते हैं तब फॉर्म टैग बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा। मैं तुमको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको, तुमको मैं दिखाता हूँ। तुमको समझ भी नहीं आएगा, पर फिर भी तुम देख लो। अभी देखो तुमको लोड नहीं लेना, अभी तुम्हें सिर्फ ये वीडियो देखे बाद HTML की प्रैक्टिस करनी है 1 महीने तक, रोज 1 घंटा बनाओ। बैकग्राउंड कलर वलर डाल लो, थोड़ी इनलाइन CSS यूज़ कर लो, एक्सटर्नल ना भी करो, अभी CSS पे भी ना जाओ, मैं तो ये बोलूँगा। क्योंकि जल्दबाजी करोगे ना उससे कुछ नहीं होगा। ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो। ये देख रहे हो, यूएल टैग यूज़ करा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर LI डाला, फिर A टैग डाला जो मैंने तुमको बताया था, उसमें लिंक डाल के हैशटैग डाल दिया, फिर डीप डाउन कर दिया इसको, ठीक है। और पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया था CSS से, देख रहे हो? तो ली टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट टैग कितने काम आते हैं अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये देखो, इमेज भी इससे डाल रखी है, इतनी बड़ी वेबसाइट पे इमेज भी IMG SRC टैग से डलती है, देख लो। फिर उसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास से क्या होता है, वो CSS का पार्ट है। रुको, अब तुम्हें कांटेक्ट का मैं दिखाता हूँ, रुको रुको रुको, कांटेक्ट कांटेक्ट, एक सेकेंड, होगा यहाँ कांटेक्ट। कांटेक्ट 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 सेक्शन। अब देखो, ये देख रहे हो, फॉर्म टैग खोला,
फॉर्म में एक्शन डाल दिया, बैकएंड की कोडिंग की जो वो है फाइल वो कनेक्ट कर दी। फिर इसमें मेथड डाल दिया, रोल डाल दिया, फॉर्म क्लास पीएचपी ईमेल फॉर्म। फिर यहाँ देखो, यहाँ फॉर्म टैग बंद भी करा होगा कहीं, ये देखो यहाँ बंद कर दिया। अब इसमें क्या डाला, एक डिव डाली, क्लास खोला, डिव टैग जो मैंने तुमको दिखाया था, क्योंकि ये जो डिव खुली है इसके बीच का काम है डिस्क्राइब कर दिया। मैं बताता हूँ, अब मैं हूँ एक बिजनेसमैन, मेरे बिजनेस का नाम है अडानी, मैं मतलब मेरे बिजनेस का नाम अडानी, अडानी ले बोल रहे हो, अडानी, अडानी मोटर वर्क्स, अडानी मोटर वर्क्स डिव खोली, अडानी मोटर वर्क्स यहाँ से लेके यहाँ तक काम करते हैं। हमने डिव खोली, जहाँ डिव बंद हो गई, अब सीएसएस में वो डॉट फॉर्म ग्रुप डालेगा तो इसके बीच का वो समझ जाएगा, कोडिंग समझ, कंप्यूटर समझ जाएगा कि इसके बीच का काम करना है। अभी देखो क्या करा उसने, दिखाता हूँ तुमको। इनपुट टैग, ये देखो, इनपुट टाइप ईमेल क्लास फॉर्म कंट्रोल। इसलिए ये जो फॉर्म टैग है ना, ये बहुत काम आएगा, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ये वीडियो देखने के बाद एक लोड नहीं लेना, 3-4 महीने तक सीखना है आराम से। इनपुट, अब यहाँ हम डालते हैं टाइप, यहाँ हम डाल देते हैं पासवर्ड, और इसके बाद हम प्लेस होल्डर डाल देंगे, एंटर योर पास। समझ रहे हो, ऐसे उसमें डेट है, टाइम है, तुम देखोगे चीज़ें करके तो तुम्हें समझ आएगा। ये देखो, ये बॉक्स बन। तो गाइज अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मेरे को एक शॉर्ट कोर्स बनाना था। W3 से मैंने इसलिए पढ़ाया है तुम्हें थोड़ा थोड़ा, ताकि जब, क्योंकि मेरे को पता है जब कोई चीज़ कोडिंग को जब स्टार्टिंग में मेरे को समझ नहीं आती थी, मैं भी W3 खोलता था, तो मैं देखता था भाई वीडियो में अलग समझाया, इसमें अलग समझाया, मेरा दिमाग घूम जाता था। पर अगर अब तुम्हें कुछ ना भी समझ आए तो तुम W3 की वेबसाइट खोलना, तुम देखना, तो तुमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और यहीं एंड करते हैं इस कोर्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।